नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिजाब विवाद को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इल्तिजा ने आरोप लगाया है कि एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का जबरदस्ती नकाब खींचकर उनकी गरिमा भंग की। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिकायत की कॉपी साझा करते हुए लिखा कि ये घटना सदमे और चिंता पैदा करने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस हरकत पर वहां मौजूद लोग को हंसना और कोई कार्रवाई न होना और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। इस सप्ताह वायरल हुए वीडियो में दिखता है कि नियुक्ति पत्र देते समय नीतीश कुमार महिला डॉक्टर का नकाब हटाते हैं। वीडियो में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश भी करते दिखते हैं, जबकि पीछे खड़े कुछ अधिकारी हंसते नजर आते हैं। इल्तिजा ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस व्यवहार का बचाव कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के समापन पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये सत्र रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से शुरू हुआ और महात्मा गांधी के अपमान पर खत्म हुआ। उन्होंने इसे प्रदूषणकालीन सत्र बताया। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन सरकार इस मुद्दे से भागती रही। उन्होंने बताया कि सरकार ने 14 बिल लाने की बात कही थी, लेकिन 12 में से 5 बिल पेश ही नहीं किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्र के अंत में वीबीजी रामजी बिल को विपक्ष के हंगामे के बीच पास कराया गया। जयराम रमेश ने कहा कि वंदे मातरम पर बहस के दौरान नेहरू और टैगोर को बदनाम किया गया और मनरेगा की जगह नया बिल लाकर गांधी के विचारों का अपमान किया गया। कांग्रेस के मुताबिक ये सत्र आधुनिक भारत के निर्माताओं को निशाना बनाने का सत्र था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद द्वारा पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, जिसे जी रामजी या वीबीजी रामजी विधेयक कहा जा रहा है, उसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे एंटी स्टेट और एंटी विलेज करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के 20 वर्षों के योगदान को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस संबंध में एक्स पर बड़ा ट्वीट किया है। राहुल गांधी इस समय जर्मनी की 4 दिनों की यात्रा पर हैं। इस बीच संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। सत्ता पक्ष ने विपक्षी दलों के नेताओं को चाय पर बुलाया। इस चाय पार्टी में पीएम मोदी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिखाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि ये विधेयक संसद में बिना उचित जांच के जबरन पास कराया गया है। विपक्ष की मांग थी कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को बदलने वाला कानून करोड़ों मजदूरों को प्रभावित करता है और इसे बिना कमेटी जांच, विशेषज्ञ परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के पास नहीं किया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि ये डिजाइन में एंटी स्टेट और एंटी विलेज है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मनरेगा का नाम बदले जाने की कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना की आत्मा निकालने जैसा है। शशि थरूर की ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब संसद ने वीबीजी रामजी बिल को मंजूरी दे दी है। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया। मीडिया से बातचीत में शशि थरूर ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना सिर्फ एक औपचारिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये उस योजना की भी मूल भावना को हमला करना है जो देश के गरीब और ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की गारंटी देती थी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने बिना पर्याप्त बहस के ये बिल पास कराया और इससे ग्रामीण रोजगार की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को साफ कहा कि राज्य सरकार में 2.5 साल के पावर शेयरिंग फॉर्मूले जैसी कोई बात नहीं है। बेलगावी में विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि वो हाईकमान के फैसले तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सिद्धरमैया ने कहा कि पहले जनता जनादेश देती है, फिर विधायक नेता चुने जाते हैं और उसके बाद पार्टी हाईकमान फैसला करता है। उन्होंने 2 टूक कहा कि अभी मैं मुख्यमंत्री हूं और हाईकमान जब तक कहेगा तब तक मैं मुख्यमंत्री ही रहूंगा। विपक्ष के नेता आर अशोक ने 2.5 साल के सवाल पर घेरने की कोशिश की, लेकिन सिद्धरमैया ने दोहराया कि ऐसा कोई समझौता कभी हुआ ही नहीं। नेतृत्व बदलाव की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी इन खबरों को खारिज किया और कहा कि पार्टी में कोई अंदरूनी राजनीति नहीं चल रही है। कांग्रेस ने दोनों नेताओं की साझा मौजूदगी से एकता का भी संदेश दिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार रात हिंसा भड़कने के बाद दैनिक अखबार प्रथम आलो और द डेली स्टार की बिल्डिंगों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और तोड़फोड़ की। ये तनाव छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बढ़ा। इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने दोनों अखबारों के संपादकों से फोन पर बात की। उन्होंने संपादकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि ये मामला स्वतंत्र मीडिया पर हमला है। यूनुस ने भरोसा दिलाया कि सरकार संपादकों और मीडिया संस्थानों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और जल्द ही उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी करेगी।
उन्होंने कहा कि ये घटना देश की लोकतांत्रिक प्रगति और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बड़ी बाधा बन चुकी है। ढाका के शाहबाग इलाके में इनकलाब मंचा के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार रात से शुरू हुए प्रदर्शन में शनिवार सुबह से राजधानी के अलग अलग हिस्सों में लोग जुटने लगे। राष्ट्रीय ध्वज और पोस्टर लेकर छात्रों और नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मीरपुर से आए प्रदर्शनकारी बाइज्जत ने कहा कि हादी की मौत देश और जनता के लिए अपूरणीय नुकसान है। हम एक मजबूत आवाज और देशभक्त को खो चुके हैं। असफल अंतरिम सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। हत्या में शामिल लोगों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। न्याय मिलने तक हम घर नहीं लौटेंगे। इसी बीच ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ DU-CSU द्वारा आयोजित एंटी हेगमोनिस्ट रैली दोपहर 2:30 बजे शाहबाग में हुई। बांग्लादेश में जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश भर में व्यापक अशांति फैल गई है। हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत की खबर फैलते ही ढाका सहित कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने हिंसा शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख अखबारों प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। भारतीय दूतावास पर पथराव की भी खबरें हैं। हादी पर 12 दिसंबर को ढाका में मस्जिद से निकलते समय नकाबपोश हमलावरों ने गोली चलाई थी। उन्हें गंभीर चोटें आईं और सिंगापुर ले जाया गया, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में दूषित खून चढ़ाए जाने के बाद 6 बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। सरकार ने ब्लड बैंक प्रभारी समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जांच समिति का गठन 16 दिसंबर को किया गया था। निलंबित अधिकारियों में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र पटेल, लैब टेक्नीशियन रामभाई त्रिपाठी और नंदलाल पांडे शामिल हैं। इसके अलावा सतना जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन मनोज शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। HIV से संक्रमित पाए गए बच्चे 12 से 15 साल की उम्र के हैं। इन बच्चों को सतना, जबलपुर और अन्य जिलों के अस्पतालों में जनवरी से मई के बीच खून चढ़ाया गया था। भारत की संसद ने दोनों सदनों में शांति विधेयक पास कर दिया है, जिससे निजी कंपनियों को न्यूक्लियर एनर्जी में निवेश का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा कदम बताया और कहा कि बिल युवाओं और निजी क्षेत्र के लिए नए अवसर खोलता है। हालांकि पाकिस्तान ने बिल को लेकर चिंता जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत में परमाणु सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का इतिहास है, जैसे रेडियो एक्टिव सामग्री की चोरी और अवैध बिक्री। इसलिए निजी क्षेत्र की भागीदारी सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि ये बिल वैश्विक प्रयासों के लिए चुनौती बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.